दोस्तों, एक तलाकशुदा पत्नी तलाक के पूरे 5 साल के बाद एक जेल की जेलर बन गई थी और उसी जेल के अंदर उसका तलाकशुदा पति अपने जुर्म की सजा भी काट रहा था। एक दिन जब वो लड़की उस जेल का निरीक्षण करने के लिए जाती है तो सभी कैदियों को एक एक करके उससे मिलवाया जा रहा था। तभी उसी दौरान उस लड़की की मुलाकात उसके तलाकशुदा पति से हो जाती है, जो जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा था। दोस्तों, वो लड़की अपने तलाकशुदा पति को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ तक कि वो लड़का भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, ये वही लड़का था जो 5 साल पहले अपनी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और आज वही तलाकशुदा पत्नी उसके जेल की जेलर बन गई थी, जिस जेल के अंदर वो तलाकशुदा पति कैदी बनकर अपनी सजा काट रहा था। दोस्तों, उस लड़के के चेहरे पर काले रंग के धब्बे का निशान भी बन गया था, क्योंकि जेल के अंदर उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा पिटाई भी हो रही थी। वो लड़का जेल के अंदर हाथ पैर जोड़कर रो रो कर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से बचा लो, किसी तरह से मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, क्योंकि जेल के अंदर पुलिस वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते हैं और मुझे ठीक तरह से खाना भी नहीं देते हैं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकाल दो। दोस्तों, जो तलाकशुदा पत्नी थी वो अपने पति की बातों को नहीं सुनती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी पुलिस वालों से कहती है कि उस कैदी को मेरे ऑफिस में लेकर आओ, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करना है। लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो सुनकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले जय और सुलेखा की। दोस्तों, जय एक बहुत ही अच्छे खासे परिवार का रहने वाला था और सुलेखा भी मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली थी। सुलेखा के पिता जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। जब सुलेखा की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब उसके पिता सोचते हैं कि अब मेरी बेटी जवान हो गई है, समय के अनुसार अपनी बेटी की शादी भी कर देनी चाहिए। कुछ समय के बाद सुलेखा के पिता जय के घर वालों से बातचीत करते हैं तो जय के घर वाले भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं, क्योंकि उनको शादी में कोई दान दहेज नहीं चाहिए था, बल्कि एक अच्छी और खूबसूरत सी लड़की चाहिए थी। और दोस्तों, जो सुलेखा थी वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सुलेखा के पिता जैसे ही उसकी शादी तय कर देते हैं, घर आने के बाद सुलेखा से और सुलेखा की माँ से इस बात की जानकारी भी दे देते हैं कि मैंने सुलेखा की शादी एक अच्छे घर में तय कर चुका हूँ, क्योंकि जय काफ़ी अच्छे परिवार से और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। लेकिन दोस्तों, जय की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे अक्सर वो बातचीत करता था, लेकिन ये बात ना तो सुलेखा को मालूम थी और ना ही उसके घर परिवार वालों को मालूम थी। दोस्तों, जय के घर वाले उतने अच्छे इंसान नहीं थे। उन लोगों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग थे। कुछ समय के बाद काफ़ी धूमधाम से सुलेखा और जय की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद सुलेखा अपनी ससुराल में जाती है। सुलेखा अपनी ससुराल में काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जय सुलेखा को समय नहीं देता था। अक्सर बिजनेस के सिलसिले में दिन रात घर से बाहर रहता था और देर रात को दारू शराब पीकर घर पर वापस आता था। लेकिन सुलेखा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका पति दारू शराब पीकर लड़कियों से बातचीत करता है और देर रात को घर पर वापस आता है, क्योंकि शादी होने से पहले सुलेखा को जय के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि जय ऐसा लड़का है। दोस्तों, सुलेखा जय को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम दारू शराब पियोगे
तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन दोस्तों जय सुलेखा की बात बिल्कुल नहीं मानता है और बस अपनी दुनिया में ही मस्त रहता था। सुलेखा जय के माता पिता से शिकायत भी करती है कि आपका बेटा हर रोज दारू शराब पीकर घर पर आता है, आप लोग उसको समझाते क्यों नहीं है। इस पर जय के माता पिता कहते हैं कि अभी वो उम्र में काफी छोटा है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जब 1 या 2 बच्चे हो जाएंगे वो अपने आप सुधर जाएगा। ये बात सुनकर सुलेखा काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन अपने सास ससुर से कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन दोस्तों सुलेखा पढ़ने में काफी होशियार होती है, इसीलिए सुलेखा सोचती है कि आगे की पढ़ाई कर लूंगी तो मेरी कोई नौकरी लग जाएगी और मेरी जिंदगी काफी अच्छी खासी गुजर जाएगी। उसके बाद कोई मुझे पूछे चाहे ना पूछे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सुलेखा एक दिन अपने सास ससुर से कहती है कि मेरा एडमिशन करवा दीजिए, मुझे आगे की पढ़ाई करना है। लेकिन सुलेखा के सास ससुर उससे कहते हैं कि हम तुमको यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए नहीं लेकर आए हैं, जब शादी हो गई है तो घर पर रहकर घर को संभालो, पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर रहकर सिर्फ घर ही संभालो और घर का काम करो, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुमको दे देंगे। लेकिन दोस्तों सुलेखा अपनी जिद पकड़ लेती है कि नहीं, मुझको पढ़ना ही है और कैसे भी करके आप लोग मुझे पढ़ाइए। दोस्तों जय साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुमको आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा और अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो भी ठीक है और अगर नहीं रहना है तो भी ठीक है। दोस्तों इतनी सारी बात सुनने के बाद सुलेखा एकदम से टूट जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसका पति भी उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और न ही उसकी ससुराल वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे। एक दिन जय किसी काम से बाहर गया था, लेकिन जब रात को वो घर पर आता है तो उसके कपड़ों में मिट्टी लगा हुआ था। दरअसल ज्यादा शराब पीने की वजह से वो इतना ज्यादा नशे में आ गया था कि गटर की नाली में गिर गया था और नशे की हालत में जब घर पर आता है सुलेखा उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। सुलेखा अपने पति को गुस्से में ही 3 से 4 थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर आज के बाद तुम ऐसा काम करोगे तो मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी और वापस भी कभी नहीं आऊंगी। दोस्तों उस रात जय काफी ज्यादा नशे की हालत में होता है। सुलेखा जब उसको थप्पड़ मार देती है तब जय को भी काफी गुस्सा आ जाता है और जय भी सुलेखा की काफी पिटाई कर देता है। इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है कि उसका चेहरा बुरी तरीके से सूज जाता है, साथ ही साथ उसके चेहरे पर निशान भी पड़ जाता है। दरअसल जय उस रात को डंडे से भी अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, जिसकी वजह से सुलेखा बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है और कैसे भी करके अपने आप को बचाती है। दोस्तों सुलेखा के सास ससुर भी उस दिन उसको बचाने के लिए नहीं आते हैं, जिसकी वजह से सुलेखा अपनी ससुराल वालों से भी काफी गुस्सा हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह अपने पिता के पास फोन करती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा दिन रहूंगी तो आप लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, क्योंकि मेरी ससुराल में पिछले 6 महीनों से मेरे साथ इतना गंदा बर्ताव किया जा रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये लोग मुझे मारते पीटते हैं और जब मैं विरोध करती हूँ ये लोग मुझे चुप करा देते हैं और कहते हैं किसी से कुछ भी बताना मत। यहाँ तक कि जय दारू शराब पीकर आता है और लड़कियों से भी बातचीत करता है। जब मैं पढ़ाई के लिए कहती हूँ तो ये लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। सुलेखा कहती है कि मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना है। सुलेखा के पिता जब ये सारी बात सुनते हैं उसी दिन सुलेखा की ससुराल में पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पर सुलेखा से मुलाकात करते हैं तो देखते हैं कि उसका चेहरा बुरी तरीके से सूजा हुआ है, साथ ही उसके चेहरे पर काले काले निशान भी पड़ गए हैं। दोस्तों जय सुलेखा की जब पिटाई कर रहा था तो उसका चेहरा और मुंह बुरी तरह से सूज गया था। ये देखकर सुलेखा के पापा भी काफी गुस्से में आ जाते हैं
और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुलेखा जब अपने पापा के घर चली जाती है तो ना तो जय उसको लेने के लिए आता है और ना ही उसके माता पिता उसका हाल चाल पूछते हैं। कुछ समय के बाद सुलेखा कोर्ट से कार्रवाई करते हुए अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद सुलेखा पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करती है। जैसे जैसे समय गुजरता है सुलेखा मन लगाकर पढ़ाई करती है और 3 साल तक काफी मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है और आखिरकार 3 साल के बाद आईपीएस की परीक्षा पास करके जेलर बन जाती है। दोस्तों, जेलर बनने के बाद सुलेखा की कई जगहों पर पोस्टिंग होती है, लेकिन 2 साल के बाद सुलेखा की पोस्टिंग बक्सर जेल में होती है। जब वहां पर उसका पहला दिन होता है, सुलेखा वर्दी पहनकर जेल के अंदर जाती है तो जेल के अंदर जितने भी कैदी होते हैं सभी कैदियों से सुलेखा को मिलवाया जाता है। लेकिन इसी दौरान सुलेखा की मुलाकात उसके तलाकशुदा पति जय से होती है, जो इसी जेल के अंदर अपने जुर्म की सजा काट रहा था। दोस्तों, सुलेखा जब अपने पति को इस हालत में देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जैसे जय ने सुलेखा को मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से पुलिस वालों ने जय की पिटाई जेल के अंदर किया था और उसका चेहरा भी बुरी तरह से खराब कर दिया था। उसके हाथ पैर पर निशान पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जेल के अंदर जय की डंडों से पिटाई किया गया हो। दोस्तों, जय जब अपनी तलाकशुदा पत्नी को वर्दी में जेल के अंदर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। जय जेल के अंदर ही सुलेखा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। ये पुलिस वाले मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे यहाँ पर अच्छा खाना भी नहीं मिलता है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। दोस्तों, सुलेखा जय की बातों को नहीं सुनती है और अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों से कहती है कि उस कैदी को मेरे ऑफिस के अंदर लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करना है। उसके बाद जय सुलेखा के ऑफिस के अंदर जाता है। तब सुलेखा जय से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम तो मौज मस्ती में रहते थे, अपनी दुनिया में ही मस्त रहते थे, लेकिन तुमने ऐसा काम क्या कर दिया कि तुमको जेल के अंदर सजा काटनी पड़ रही है। इस पर जय रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुलेखा से बताता है। जय सुलेखा से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था, हम लोग जुआ भी खेलते थे और जुआ खेलने की वजह से मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया। लेकिन एक दिन करवा चौथ का समय था और एक औरत सोने के गहने पहनकर अपने पति के साथ जा रही थी। तभी मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर हम लोग उसके गहने चुरा लेते हैं तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। हम लोगों ने उसके गहने चुरा भी लिया था, लेकिन जब हम लोग वहां से भागने लगे तभी कुछ लोगों ने हमको वहां पर पकड़ लिया। मेरे दोस्त बाइक लेकर वहां से भाग गए, लेकिन मैं पकड़ा गया। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसके पति को एक पर एक 2 गोलियां मार दिया। मुझे लगा कि ये लोग यहाँ से डर जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन लोगों ने मुझे वहाँ पकड़ लिया और देखो आज मैं जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा हूँ। तब दोस्तों सुलेखा अपने पति से कहती है कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमको तो फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, जय अपनी तलाकशुदा पत्नी के पैरों में गिर जाता है और जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगता है। जय कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती किया है और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, सुलेखा की अभी नई नई पोस्टिंग हुई थी, जिसकी वजह से सुलेखा अपने पति की मदद नहीं कर सकती है। सुलेखा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि जो तुमने अपराध किया है
उसकी सजा तुमको काटनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जय अब एकदम से लाचार हो जाता है और फिर से जय को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सुलेखा हर रोज जेल के अंदर जाती है, अपनी ड्यूटी करती है और फिर शाम को अपने घर पर वापस चली जाती है, लेकिन कभी भी अपने पति से मुलाकात नहीं करती है। लेकिन जय को अपनी पत्नी से मिलने के बाद दोबारा जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, तब उसको घुटन सी महसूस होने लगती है। जय अब सोच रहा था कि मेरी पत्नी इस जेल की जेलर है और मैं इसी जेल के अंदर सजा काट रहा हूँ। दोस्तों, जय को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से जेल के अंदर ही जय एक ऐसा कदम उठा लेता है जिससे पूरा माहौल ही बदल जाता है। तो जय अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जेल के अंदर ही अपने हाथ की नसों को किसी नुकीली चीज से काट लेता है, जिसकी वजह से उसका काफी खून जमीन पर बहकर बिखर जाता है। उसके बाद जेल के जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो लोग उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जय की अस्पताल में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, जय अपने आप को माफ़ी नहीं कर पा रहा था और सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले लिया। लेकिन जब ये बात सुलेखा को मालूम चलता है कि जय ने आत्महत्या कर लिया है, वो भी जेल के अंदर, सुलेखा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर सुलेखा सोचती है कि भगवान ने उसके कर्मों की सज़ा उसको दे दिया है। दोस्तों, उस दिन के बाद सुलेखा अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरी जेल में करवा लेती है और फिर अपनी नौकरी करने लगती है और फिर खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप किसी के साथ भला करेंगे तो आपके साथ भी भला होगा, और अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।